मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, वाइफ और हस्बैंड में झगड़ा हुआ, झगड़ा यहां तक पहुंच गया बीवी कहने लगी मुझे तलाक चाहिए। दोनों अदालत पहुंचे, 3 बच्चा है। बीवी शौहर को बोली 2 बच्चा हम रखेंगे, 1 बच्चा आप रखिएगा। शौहर बोला नहीं, 2 बच्चा हम रखेंगे, 1 बच्चा तुम रखोगी। जज के सामने दोनों खड़ा है। जज साहब इंसाफ कर दीजिए। जज बोले कि इंसाफ कैसे करेंगे, 3 बच्चा है, तुम दोनों दावा कर रहे हो कि आधा हमको चाहिए आधा हमको चाहिए, इंसाफ होगा? अरे जल्दी बोलो भाई। तो जज साहब का दिमाग चकरा गया कि रे भाई 3 बच्चा है तो कैसे आधा आधा होगा। तो जज साहब बोला कि तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि तुम लोगों का झगड़ा ये यहाँ तक पहुँच गया। तो नौजवान जो था शौहर बोला कि ठीक है जज साहब, अगले साल 1 बच्चा के साथ और आएंगे तब इंसाफ कर दीजिएगा। 9 महीने के बाद जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, अब कब इंसाफ कीजिएगा? बोलिए इंसाफ होगा? इंसाफ नहीं होगा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जलसा है, दीनी इजलास है। आप घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद को छोड़ करके कुर्बान जाओ, आप दीन की बातों को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी देख रहा था बाजार में मेला लगा हुआ है, मेरे बच्चों का, नौजवानों का अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है कि मेरे नौजवान कहाँ चले गए, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दने झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नौजवान कहाँ गए? वो नौजवान कहाँ गए जो रातों की तारीकी में उठकर रब की बारगाह में हाथों को फैला देता था, रो रो कर दुआ करता था कि अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। ये मेरा बच्चा नौजवान कहाँ चला गया? इसे क्या करना चाहिए पता नहीं, इसे क्या मालूम नहीं। जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही थी। और कुर्बान जाइए, मैं आ रहा था तो गेरावारी तक शायद अब मैं पहुंचा होऊंगा, एक फोन किया, एक नौजवान ने कहा कि हजरत आप कहाँ तक पहुंचे? हमने कहा गेरावारी। बोला आप किससे आ रहे हैं? 2 व्हीलर से। हम बोले नहीं 2 व्हीलर से नहीं आ रहे हैं, हम 5 व्हीलर से आ रहे हैं। बोला 5 व्हीलर? ये कौन गाड़ी है? ये कौन गाड़ी है? हजरत 6 व्हीलर गाड़ी है, 6 चक्का वाली गाड़ी है, 10 चक्के वाली गाड़ी है, 12 चक्के वाली गाड़ी है, 18 चक्के वाली गाड़ी है, लेकिन 5 चक्का वाले कौन गाड़ी है? हमने कहा यही गाड़ी है। और जब नजदीक आई गाड़ी तो बोला कि हजरत ये तो 4 व्हीलर है, 4 चक्का वाली गाड़ी है। हमने कहा 4 चक्का नहीं, इसमें 5 चक्का है। कै चक्का है? जल्दी बोलो। अरे बोलो भाई कै चक्का है? ये 4 चक्का लगा हुआ, 1 चक्का रखा हुआ स्टेपनी, उसको नहीं जोड़ोगे? इंसाफ करना होगा। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं गुजारिश करूंगा, फिर आपसे गुजारिश करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि যদি যোগ আছে আপনারা বসে যান, বসে যাবেন, ভালো হবে আলহামদুলিল্লাহ। একটু বসে যান, এগো বসে যান আলহামদুলিল্লাহ। বেটা बैठ যাও, बैठ যাও। तो बोलছি আমি, বসে যাও, আমি তো আপনার मेहमान। বসে जा बेटा, বসে जा। मैं नौजवानों को सलाम करता हूँ, फजीलतुल शेख उमर फारूक साहब और यहाँ के गरैया के नौजवान जिन्होंने इतना खराब मौसम में भी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के मौसम में जलसे को सजाया, जलसे को बनाया। और कुर्बान जाइए आप तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों की इस नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ मेरे बच्चों, कुरान के कुछ पैगाम है, मुझे आप तक पहुंचाना है। उससे कबल, उससे पहले अगर आपकी इजाजत हो तो हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आप इजाजत दे तो मैं सुना दूं। सुना दो शेख, मुंतजिर है सर। मेरा जीना मेरा मरना, मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो,
मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोले तो आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सारा मजमा आमीन बोलो ना और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों। जिंदगी ऐसी गुजारो जब मौत हो जाए, लोग जब सुने तो कह दे कि ना ना आदमी अच्छा था। आदमी ये सुनने को कब मिलेगा? मरना होगा, मरने के बाद सुनेगा। ये लफ्ज आपको सुनने को मरने के बाद ही मिलेगा। जिंदा में तो कोई अच्छा आदमी नहीं बोलेगा। बोलेगा अभी होता क्या है, कुर्बान जाइए, इलेक्शन का समय में अभी देखिए भी मुखिया सरपंच का इलेक्शन आने वाला है कि नहीं? जल्दी बोलो भाई। अभी देखिएगा हमारे मुखिया सरपंच साहब लोग इलाके में घूम रहा होगा। अच्छा, आदमी को रोक रोक के सलाम करेगा, इधर चाय पीजिए, पान खाइए और कुर्बान जाइए। और होना भी चाहिए, यही चाहिए। एक बात याद रखो, आदमी 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 किसको क्या कहता है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, जिंदगी ऐसी गुजारो कि मरने के बाद लोग कहें कि ना ना बड़ा अच्छा आदमी था। और जिंदगी ऐसी ना गुजारो मौत के बाद लोग जब सुने कि फला मर गया है, वो ये कह दे कि ना ना ठीक है, हुआ बड़ा झमेला करता था, चला गया, बला दूर हो गया। एक आदमी मोहल्ले वाले को परेशान करता था, पूरा मोहल्ला वाला परेशान था, उससे तबाह था। कोई आदमी मोहल्ले का ऐसा नहीं होगा जिसको वो परेशान नहीं किया होगा, हर आदमी उससे तबाह था। आखिर मौत का वक्त आ गया, भाई सबका आना है ना। अरे बोलो भाई, सबका आना है ना। मौत का वक्त आ गया, यह आदमी सोचा कि अब मौत का वक्त आ गया है। और कुर्बान जो अपने बेटे को बुलाया कि बेटा सुनो, मोहल्ले में ऐलान कर दो, सबको बुलाओ, हमने बहुत गलती किया है, मोहल्ले वाले को सताया है, परेशान किया है, हम उससे माफी मांगना चाहते हैं। बेटा मौत का वक्त है, ये लोग माफ कर देगा, अल्लाह हमको माफ कर देगा। पूरे मोहल्ले वाले को बुलाया, उसका बेटा के देखिए मेरा अब्बा मरने वाला है, आखिरी वक्त है, आप लोग चलिए, वो कुछ कहना चाह रहा। तो मोहल्ले वाले को तरस आ गया कि चलो भाई मरने वाला है, जिंदगी भर तो सतवे किया, अब वो क्या बोलना चाहता सुन लेते हैं। तमाम मोहल्ले वाले आए, बोला हाँ भाई क्या बात है। बोला कि भैया हम बहुत सताए, बहुत परेशान किए, हमको माफ कर दिए। तो लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग माफ कर दिए, बस अब जाते हैं। बोला मत जाइए, एक वसीयत है, मेरे मरने के बाद अगर आप लोग वादा कीजिए कि मेरे मरने के बाद ये वसीयत पूरी कर दीजिए तो मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। तो मोहल्ले वालों ने पूछा कि क्या वसीयत है, बोलो
क्या चाहते हो तुम, बोलो वो भी कर देंगे। बोला कुछ नहीं चाहते हैं, आप लोगों को जो सताए ना, हम जब मर जाए मेरे बदन में वो बांस बांध करके खड़ा कर दीजिएगा, ताकि लोग देखे कि जो दूसरों को परेशान करता है उसकी यही सजा है। लोगों ने कहा कि ठीक है, ये भी कर देंगे। मरने वाला मर गया और 2-4-5 आदमी आगे बढ़ा के चलो भाई मरने वाले की वसीयत पूरी कर दी जाए। एक लंबा सा बांस लाया, बदन में बांस लगा के बहाना, अब बांस को खड़ा कर दिया। बगले में था थाना, किसी ने जाके खबर कर दिया, पुलिस की गाड़ी आई, बोला ऐसा कौन किया, बोला ये किया, जीप में बिठाया, थाना लेके चला गया। तो उन लोग बोला कि बताओ, जिंदा था तब सताया, मर गया फिर भी सताया। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए मेरे बच्चों, जिंदगी में हमेशा सच बोलना, जिंदगी में हमेशा हलाल कमाना, हराम के पीछे मत भागना, हराम के पीछे कभी मत जाना। 1000 मिल रहा है, हराम का है, थूक दो, नहीं चाहिए। 100 रुपए हलाल का मिल रहा है, उसे कमा कर घर लाओ, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह उसमें बरकत देगा। हलाल पैसा बीवी को खिलाओगे, बीवी वफादार निकलेगी। हलाल पैसा बच्चे को कमा कर खिलाओगे, बच्चा तेरा फर्मा बरदार होगा। हलाल पैसा खाकर मरोगे, अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। हराम पैसा घर में आएगा, बरकत उठा ली जाएगी। हराम पैसा बच्चा खाएगा, बच्चा नाफरमान हो जाएगा। हराम पैसा से तुम्हारा जिस्म पलेगा। सुनो, हराम खून से पलने वाला जिस्म जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाए। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हराम में पलने वाला खून जन्नत तो जाने की बात तो दूर छोड़ो, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। इसलिए मुसलमान हराम नहीं कमाता, मुसलमान हलाल कमाता है। मुसलमान हराम नहीं खाता, मुसलमान हलाल खाता है। 10 टका कमाओ, हलाल कमाओ, ओ 1000 रुपया हराम का हो, हमें नहीं चाहिए। बेटे के लिए झूठ बोला, बेटे के लिए झूठ बोला, कुर्बान जाओ, बीवी के लिए झूठ बोलकर पैसा कमाया, रिश्वत का पैसा थाने में, ऑफिस में, और लोगों को धोखा देकर पैसा कमा कर घर लाए, तिजोरी में रखा बैंक बैलेंस, और बिल्डिंग ठोक दिया। किसके लिए? किसके लिए झूठ बोला? बीवी के लिए। किसके लिए झूठ बोला? बेटे के लिए। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ईमानदारी से बताना, बीवी के लिए तुमने हराम कमाया, झूठ बोला, धोखा देकर पैसा कमाया, बिल्डिंग बनाया बेटे के लिए, बीवी के लिए, और कुर्बान जाओ, मरोगे, इसका हिसाब कौन देगा? बेटा देगा कि तुम दोगे? जल्दी बोलो भाई, हाँ? कब दोगे? सही बोला है नौजवान, ये हम देगा। तो ऐसा काम काहे करेंगे मेरे बच्चों, नौजवानों? नहीं नहीं नहीं, बीवी से साफ कह दो, ये मेरा 500 रुपया मैं कमा कर लाया हूं, हलाल पैसा है, अगर गुजारा है तो करो, गुजारा अगर नहीं कर सकती हो तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री। हम हराम नहीं कमा सकते। तुम कहोगी हम रिश्वत लें, नहीं नहीं। तुम कहोगी हम सूद पे पैसा लगाएं, नहीं। इसलिए कि कब्र का अज़ाब और दोज़ख का अज़ाब, उसकी आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बीवी 500 रुपये में कमा कर लाया हूं, इसी पर शुक्रगुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसी पर गुजारा करो, अपने बच्चों को समझाओ। इंशाअल्लाह देखना मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह हलाल रोजी कमाओगे, अल्लाह उसमें इतना बरकत देगा कि इंशाअल्लाह तरक्की करते चले जाओ। हराम नहीं। नौकरी मिल जाए, ईमानदारी के साथ ड्यूटी करो, ईमानदारी के साथ नौकरी करो, लेकिन इसके लिए पैसा कमाने के लिए, देखो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तो पैसा कमाओ, कैसे कमाओगे? इसके लिए तालीम जरूरी है, तालीम जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो।
एजुकेशन को फोकस करो। तालीम से कोई समझौता नहीं है। जमीन बेचनी पड़े जमीन बेच दो, पढ़ना पड़े पढ़ो, लेकिन खूब पढ़ो, आला तालीम हासिल करो और कुर्बान जाओ। हम तमाम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, अपने मुल्क के नौजवानों से कहना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, सिख का बच्चा हो, ईसाई का बच्चा हो, मैं हर नौजवान से कहना चाहता हूं कि कुर्बान जाओ। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो लाइफ में, जिंदगी में, तो अपने पॉकेट में कलम रखो। क्या रखो? कि मोबाइल रखो? ये 3G देख रहे कितना मोबाइल है, 3G 4G 5G 6G आया कि नहीं आया पता नहीं, आ रहा है। ये लगता चीन से अभी आया है। आ जाएगा 6G आ जाएगा। सही बोला है बच्चा कि 6G आ जाएगा, इसलिए कि ये मीडिया वाला है और मीडिया वाले को सब मालूम। वो 2017 में दरभंगा बिहार में बाढ़ आया था, 2017 में बिहार में बाढ़ आया था, जल्दी बोलो भाई। आया था वो दरभंगा में, वो क्या कहते हैं कि एक बस्ती, वो क्या कहते हैं कि समझ लिए कि आधी बस्ती डूब गई थी, तो बचाओ टीम वो लोगों को बचा बचा कर ऊंचे टीले पर लेके जा रहे थे। उसी में एक मीडिया वाला कश्ती में सवार होकर वो रिपोर्टिंग कर रहा था। एक आदमी इतना पानी में था, इतना पानी, डूबा हुआ आदमी है। ये मीडिया वाला इतना बड़का माइक उसके मुंह में ढुका करके बोलता है, अभी कैसा लग रहा है? बोला मर रहे हैं, तुमको बोलते हैं कैसा लग रहा है? कैसा लगे भाई, इतना पानी में है। तो ये मीडिया वाले सलामत रहे, बहुत अच्छी क्या कहते हैं कि ये रिकॉर्डिंग ये बच्चे लोग करते हैं, आपके जलसे को पूरी दुनिया के अंदर में ये फैला रहे हैं। तो मेरा जो उन्वान था मेरे बच्चों, एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो, तालीम से कोई समझौता नहीं। एक वक्त भूखा रहना पड़े मेरे बच्चों, भूख बर्दाश्त कर लेना, कसम खुदा की। अगर तुमने सब्र के साथ तालीम को फोकस किया, पढ़ते रहे, तो कुर्बान जाओ APJ अब्दुल कलाम बनोगे, APJ अब्दुल कलाम बनोगे। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, कामयाब होना चाहते हो पढ़ो, मालदार होना चाहते हो पढ़ो, पैसा कमाना चाहते हो पढ़ो, तालीम को फोकस करो, इंशाअल्लाह पढ़ लिख जाओगे, इंजीनियर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, साइंसदान बनोगे, और बड़ा बाबू IPS ऑफिसर बनोगे। इंशाअल्लाह दौलत आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी बोलो भाई, दौलत आएगी ना? तो पढ़ाई को फोकस करो। जो नौजवान नहीं पढ़े हो, मैट्रिक करके छोड़ दिए हो, तो सुनो अब भी वक्त है। हम कहते हैं कि अब शादी हो गई है, तो शादी हो गई है तो शादी के बाद नहीं पढ़ना चाहिए? अरे बोलो भाई, पढ़ना चाहिए। शादी के बाद लड़का को पढ़ना चाहिए, लेकिन शादी के बाद बीवी को नहीं पढ़ाना चाहिए। बहुत अब समय हम नहीं बोलेंगे।